वेरी गुड मॉर्निंग डियर मॉडर्न चैम्प्स, हाउ आर यू ऑल स्टूडेंट्स। हम अपनी चैप्टर ग्रामर बुक का चैप्टर 3 रीड कर रहे थे, जिसमें हमने पढ़ लिया था सेंटेंसेस एंड टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस को पढ़ चुके थे। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस: डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस में हमें पता है 2 टाइप्स होते हैं, असर्टिव एंड नेगेटिव, जिसमें नेगेटिव के लिए हमने नॉट यूज़ करके एक एक्सरसाइज भी की थी और इसको पढ़ा भी था। तो हमें पता है कि हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट लगा करके हम असर्टिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। तो दिस वाज आवर एक्सरसाइज 1, जिसे हमने नॉट लगा करके कर लिया था। अब हम बात करेंगे कंपैरिजन ऑफ नो एंड नॉट की। कंपैरिजन ऑफ नो एंड नॉट करने के लिए देखते हैं कि क्या है नो और नॉट कहाँ कैसे यूज़ करते हैं। सो हेयर इज द कंपेयर्ड सेंटेंस फॉलोइंग सेंटेंसेस। फर्स्ट सेंटेंस है आपका वी हैव अ हॉलीडे टुडे। तो वी हैव नॉट अ हॉलीडे टुडे, ये कुछ सही नहीं लग रहा है सेंटेंस, तो इसको हम बनाएंगे वी हैव नो हॉलीडे टुडे। सो सिमिलरली जैसे नॉट नेगेटिव सेंटेंस होता है, वैसे ही नो भी नेगेटिव सेंटेंस होता है। नेक्स्ट, ही हैज़ अ वॉच, ही हैज़ नो वॉच। आई हैव सम मनी इन माई पॉकेट, आई हैव नो मनी इन माई पॉकेट। These are some sentences, negative sentences, which are made by using word no। ठीक है, ये no word यूज करके बनाए हुए कुछ sentences हैं। नेक्स्ट देखिए नॉट लगा करके कैसे बने हैं। We shall wait for you, we shall not wait for you। Okay, he can swim, he cannot swim। You must do this, you must not do this। ये सारे वर्ड्स आपके कैसे हो गए, नेगेटिव तो हैं बट नॉट लगा करके। ऊपर वाले जो थे आपके वो नो से थे, नो वर्ड से, और इधर नॉट वर्ड से। आइए देखते हैं अपनी एक्सरसाइज 2 के बारे में। एक्सरसाइज 2 में बच्चों आज मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन किया हुआ है, बाकी आपको खुद सॉल्व करना है। सिमिलरली जैसे आपने पहले एक्सरसाइज में किया था नो लगा करके या नॉट लगा करके, आपको इसको भी सॉल्व करना है। इससे पहले वाले में भी आपको एसोलेटिव सेंटेंसेस दिए हुए थे, आपने नेगेटिव बनाए हुए थे, और यहाँ पर भी आपको वही करना है। पहला मैंने आपको सॉल्व करके दिया हुआ है, माई फादर विल स्टार्ट ऑन नेक्स्ट मंडे। माई फादर विल नॉट स्टार्ट नेक्स्ट मंडे। ठीक है, मेरे पापा नेक्स्ट मंडे को स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। ये हो गई आपकी बात नेगेटिव में। पहली बात आपको पॉजिटिव में दी हुई थी एसोलेटिव में, और दूसरी बात आपको नेगेटिव में बता दी गई है। नेक्स्ट देखिए क्या है, आई शैल टेक सम मनी विद यू, आई शैल टेक सम मनी विद मी। इसका क्या होगा, आई शैल नॉट टेक सम मनी विद मी। Next, he can do the sums in an hour, he cannot do the sums in an hour। I will carry the load, I will not carry the load। I can walk for 4 meals in an hour, I cannot walk 4 meals in an hour। She must wait, she must not wait। The dog will bite the beggar, the dog will not bite the beggar। She may play alone, she may not play alone। यहाँ पे देखिए आपको क्या बताया गया था। अभी तक मैंने आपसे कहा था कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपको नॉट लगाना है। यहाँ पर भी आपको हेल्पिंग वर्ब का भी ख्याल रखना है, और जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब ना हो बट मस्ट, मे, माइट जैसी चीज़ें यूज़ हो गई हों, तो उसके बाद में आपको नॉट लगाना होगा। तो मैंने ये आपको ओरली एक बार बता दिया है, बट आप इसको जो है रिटन फॉर्म में अपनी बुक में फिल करके मुझे दिखाएंगे। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कैसे करना है। एक्सरसाइज 2 आपको अपनी कॉपी में नहीं करनी है, आपको अपने बुक में फिल करना है। ओनली इन बुक आपको इसे फिल करना है। एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ, आई शैल नॉट टेक सम मनी विद मी।
He can do the sum in an hour. He cannot do the sum in an hour. I will carry the load. I will not carry the load. I can walk for 4 meals in an hour. I cannot walk 4 meals in an hour. She must wait. She must not wait. The dog will bite the beggar. The dog will not bite the beggar. She may play alone. She may not play alone. So these are your answers. मैंने आपको रिटन फॉर्म में नहीं दिया है क्योंकि मैं चाहती हूँ आज आप लोग इसे खुद से करें, और मुझे पता है मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, मेरे मॉडर्न स्टाफ बहुत अच्छे हैं, वो इसे कर सकते हैं। अगर ना समझ में आए तो वीडियो को बार बार देखिएगा और उसके बाद में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।